कि आज क्या क्या परीक्षाएं पर स्टे लगा है। जेएसएससी सीजीएल 11वीं 13वीं जेपीएससी सीडीपीओ। नमस्कार। आज झारखंड हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार की ओर से जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया था उनमें सीडीपीओ और मैडम सीजीएल को लेकर भी सुनवाई हुई है। क्या कुछ फैसला आया है मैडम हाईकोर्ट की तरफ से? कोर्ट ने यही बोला है। पहला तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि आप जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं सबको, प्रपोज्ड इंटरवीनर्स भी कुछ आए थे, उनको भी बोला गया है कि अपना इंटरवेंशन एप्लीकेशन और अपना जवाब दाखिल करने के लिए। दूसरी चीज कोर्ट ने ये बात बोली है कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं परसुएंट टू द एग्जामिनेशंस दैट वर कंडक्टेड, उन अपॉइंटमेंट्स को रद्द नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन पे स्टे लगाया है एग्जाम जो कैंसिल हुआ है उनको लेकर। थर्डली कोर्ट ने ये बात बोली है कि इस केस की सुनवाई, क्योंकि इतने लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, चाहे वो सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल जो भी कैंडिडेट्स हो, देयरफॉर कोर्ट ने बोला है कि इस मैटर को फास्ट ट्रैक बेसिस पे सुनेंगे और इसी कारण से अगला डेट जो फिक्स किया गया है वो 15 सितंबर। मैडम कल भी एक फैसला आया था जिसमें 11 to 13 जेपीएससी और एफएसओ की परीक्षाओं जो रद्द हुई थी उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। आज किन किन परीक्षाओं पर जो रद्द हुई थी स्टे लगाया गया, क्लियर कर दीजिए। जी, सीजीएल, सीडीपीओ और 11 to 13 जेपीएससी वाले जो मैटर्स हैं उन पे जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स थे उनका भी पिटिशन था, आज उस पे भी स्टे लगा। मैडम आप पिटिशनर्स के ओर से है जी, जो सिलेक्टेड थे? यस। क्या नाम हुआ मैडम? प्रेरणा झुंझुनवाला। मैडम जब हाईकोर्ट में ये सारा फैसला हुआ तो अभी कल जो मामला निकला है 11 to 13 को तो कल भी स्टे लगाया गया था, आज भी आप बोल रहे हैं स्टे लगाया गया, तो अलग अलग मामले हैं? नहीं, मामला सेम है, सेम एडवर्टाइजमेंट से राइज होता है। कल कुछ पिटिशनर्स का फाइलिंग हुआ था तो उनको कल मिला, आज जिन लोगों का फाइलिंग हुआ बाकी पिटिशनर्स का आज फाइलिंग हुआ है तो उसके केस में भी स्टे एक्सटेंड किया गया है। 300 लोगों की नियुक्ति हुई थी 11 to 13 335, तो उनमें से जितने लोग पिटीशन दे रहे हैं उन्हीं के लिए स्टे लग रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने ये बात बोली है कि सिमिलरली सिचुएटेड पिटिशनर्स एंड सिमिलरली सिचुएटेड, इसका मतलब ये होता है कि जिस एग्जाम पे स्टे लगा है, जिस नोटिफिकेशन के तहत, उन्हीं से सिमिलर जिनका केसेस है उनके एम्प्लॉयमेंट्स को भी सुरक्षित किया गया है। जिन लोगों ने पिटीशन दिया जैसे 11 to 13 एफएसओ, अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो ऑल द सिमिलरली सिचुएटेड लोगों पे प्रोटेक्ट किया गया है। मामला एक समझा दीजिए, आप बेहतर समझा पाएंगे। जैसे 22 परीक्षाओं को कुल राज्य सरकार ने रद्द किया था, तो हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद क्या वो 22 पे लागू हो रहे हैं? नहीं, सिर्फ उन एग्जाम्स पे लागू हुआ है जो एग्जाम्स के अराइजिंग पिटिशंस फाइल हुई हैं। सिर्फ उस एग्जाम्स पिटिशंस फाइल किया है, नॉट पिटिशनर्स, जो एग्जाम के रिगार्डिंग पिटिशंस फाइल हुई हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम्स को कैंसिलेशन को स्टे किया गया। फिलहाल ये कहना होगा कि सीजीएल पर स्टे, सीडीपीओ पर स्टे, एफएसओ पर स्टे और 11 to 13 पर स्टे। यस, अभी ये 4 परीक्षाओं पर मैं आपको कंफर्म सिर्फ 3 एग्जाम्स का बता रही हूँ, सीडीपीओ, सीजीएल, 11 to 13। बीते कल एफएसओ का भी हुआ था। एफएसओ फूड सेफ्टी का भी हुआ है जी। ठीक मैडम, एक बार और अपना नाम। प्रेरणा झुंझुनवाला, अलॉन्ग विद अमृतांश वैद, इंद्रजीत सिन्हा एंड अंकित मिश्रा। इंद्रजीत सिन्हा सर ने मेन पक्ष रखा था कोर्ट में सबके तरफ से। सरकार को क्या निर्देश है मैडम इन सभी मामलों पर? सरकार को ये निर्देश है कि आप अपना जल्द से जल्द जवाब फाइल करें। कितने दिनों का कुछ 15 सितंबर के पहले उनको जवाब फाइल कर देना है और 15 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। मैम जो इंटरवीन करेंगे वो भी 15 सितंबर के पहले? हाँ, इंटरवीन करने का है तो आप 15 सितंबर के पहले कर सकते हैं। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि पिटिशनर्स की ओर से सीडीपीओ का पिटीशन दिया गया था, सीजीएल का पिटीशन दिया गया था। वकील के माध्यम से प्रेरणा झुंझुनवाला जो अमृतांश वत्स के साथ काम करती है, उन्होंने बताया कि सीडीपीओ की परीक्षा जो रद्द की गई थी राज्य सरकार की ओर से, उसे स्टे लगा दिया गया है और 11 to 13 जेपीएससी और सीजीएल पर, सीजीएल बहुत बड़ा परीक्षा है, सीजीएल को लेकर बहुत सारी बातें निकल के छन के सामने आई। इन्होंने कहा है कि सीजीएल परीक्षा पर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है जिसे सरकार ने रद्द कर दिया था। और भी एक वकील है कुमार हर्ष, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपने इंटरवीन किया था, आज क्या कुछ फैसला आया? जैसे कि कल 11 to 13 जेपीएससी और एफएसओ को कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, आज किन किन परीक्षाओं पर स्टे लगा? देखिए, 11वीं 13वीं की और भी याचिका, 11वीं और 13वीं की और भी परीक्षाओं के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जो अपॉइंटी हैं, उनके भी मामले आज सुनवाई के लिए आए हुए थे, सूचीबद्ध थे। और उसके साथ साथ
वो मामले और आए हैं, जैसे कि आपका JSSC CGL हो गया, हमने उसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया था, क्योंकि या जो पिटिशनर्स के वकील थे इससे पहले जो स्टे लगा था उसका मामला को उन्हें उसका हवाला दिया कि कल भी स्टे लगा हुआ है, तो आज भी उस पर स्टे लगाने का काम किया। ये मामला को सुना गया क्योंकि कल ये मामला आया था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया है और उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है हियरिंग के लिए। तो ये छोटा सा ये मामला है, ये विषय है, ये बड़ा विषय नहीं है कि मास स्मगलिंग हुई है कि नहीं है, कि करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ तक मौखिक रूप से कोर्ट ने भी ये माना, मतलब कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दिया कि देखने में प्रथम दृष्टया लगता है कि मास स्मगलिंग हुई है, लेकिन वैसे लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए जो मास स्मगलिंग में शामिल नहीं है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है, एक अनूठा ये है कि जो सरकार के द्वारा पक्ष रखा गया, वो पिटिशनर्स को अपोजिशन से ज़्यादा, उनको अपोज करने से ज़्यादा जो इंटरवेनर एप्लीकेशन हमने फाइल किया है और इंटरवेन हमने किया है उसको अपोज कर रही है सरकार। पहले याचिका हम कौन हुए, हम वो हो गए जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैं और मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, और जो लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं और जो अपॉइंटीज हैं वो आज बैठे हुए हैं, उसको अपोजिशन, और इससे पहले भी हमने याचिका दायर करते हुए इनका कैंसिलेशन का मांग किया था और उसके बाद वो सूचीबद्ध भी रही है। तो हमारा जो लोकस है वहाँ से स्टार्ट होता है कि हम मेरे पास क्या नाम है, मेरे पास ज़्यादा मेरिटोरियस हैं लेकिन हम अनसक्सेसफुल हैं, तो वहाँ से एक हमारा आता है। अब ये देखिए कि सरकार की मंशा कहाँ से आता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा ये माना गया है, क्योंकि पहले जो हलफनामा दायर किया था राज्य सरकार के द्वारा, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आज सरकार मानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये मटेरियल लाने का काम कोर्ट के समक्ष में किसका है? राज्य सरकार का है, ये राज्य सरकार का है। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा कोई भी पक्ष रखने का काम नहीं किया और वो हमसे ज़्यादा अपोजिशन कर रहे हैं कि आप क्यों आ रहे हैं, रादर देन वो पिटिशनर के भी जो राज्य सरकार के जो अधिसूचना है उसको चैलेंज करने वाले। तो ये किसके तरफ राज्य सरकार कर रही है उसकी मंशा साथ साथ दिखता है। सर एक बार क्लियर कर दीजिए दर्शकों को कि आज क्या क्या परीक्षाएं पर स्टे लगा है? JSSC CGL, 11वीं 13वीं JPSC, CDPO में ये तीन। तो सरकार को क्या कुछ निर्देश है कोर्ट से? सरकार को निर्देश ये दिया गया है कि वो अपना हलफनामा दायर करे। कितने दिन? ये 4 तारीख या 7 तारीख तक उनको बोला गया है ये करने के लिए। अगली डेट 15 तारीख को। 15 सितंबर। 15 सितंबर। कल जो मतलब ऑर्डर दिए थे सेम ऑर्डर फॉलो किए जाएंगे उसी के? हाँ वही सेम, उसी के आधार पे सेम ऑर्डर फॉलो किए जाएंगे। चलिए ठीक। देखिए ये कुमार हर्ष हैं, इंटरवीन किया था इन्होंने इस मामले में। हमने प्रेरणा झुनझुनवाला की भी बातें आपको सुनाई और जो पिटिशनर थी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ओर से, और ये कुमार हर्ष थे जो उन्होंने इंटरवीन किया था। कल भी इन्होंने इंटरवीन किया था। कल 11वीं से 13वीं JPSC के कुछ पिटिशन्स आए थे, उसे सरकार ने जो रद्द किया था नोटिफिकेशन, उस पर स्टे लगा था। FSO पर भी कल स्टे लग गया था और आज CDPO और JSSC CGL बड़ी खबर हम बता रहे हैं। JSSC CGL को जिसे सरकार ने रद्द किया था उस पर भी हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। 11वीं से 13वीं JPSC के और भी कुछ पिटिशन्स आए थे तो उस पर भी सरकार हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो ये बड़ी खबर है कि 11 to 13 JPSC, FSO, CDPO और JSSC CGL को जिसे सरकार ने रद्द किया था उससे अब हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।